नमस्ते मेरी प्रिय दर्शकों, तुम्हें बता दूं कि तेरे घर के ही लोग तुम्हें लूटना चाहते हैं। जी हां, तुम्हें लूटने के लिए एक साजिश रच रहे हैं, जिसका जाल इतना लंबा है कि तुम समझ भी नहीं पाओगे कि तुम्हें कहां से और कौन लूट रहा है। जी हां, तेरी तरक्की को भी रोकना चाहता है, और यह कोई और नहीं, वही है जिसका सहारा तुम हर पल बनते हो। जिस पल तुम ये आवाज सुन रहे हो, समझ लो कि ऊपर से भेजा गया संकेत ठीक इसी समय तुम तक पहुंचने वाला था। राधा रानी कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा उस मुकाम पर आ चुकी है जहां सच को सुनना जरूरी है। बहुत कुछ तुम्हारी नजर से छुपा था, लेकिन दिव्य शक्ति ने उसे पहले ही पहचान लिया है। वे कहते हैं तुम्हारे घर से निकलते ही किसी का व्यवहार रोज एक जैसा दोहराया जाता है, जैसे किसी चीज की तलाश हो, जैसे कोई व्यक्ति ये मान चुका हो कि एक दिन वह तुम्हारी किसी वस्तु या जानकारी तक पहुंच जाएगा। तुम्हें शायद कभी शक नहीं हुआ, लेकिन महादेव कहते हैं मैं सब देख रहा हूं, और आज वह सब सामने लाया जा रहा है जो तुम्हें जानना चाहिए। यह संदेश डराने के लिए नहीं है, यह तुम्हें सुरक्षित रखने, मजबूत बनाने और तुम्हारे चारों ओर दिव्य कवच को और सघन करने के लिए। क्योंकि जिस राह पर तुम चल रहे हो, उस पर ईर्ष्या और भ्रमित दिल हमेशा निगाह रखते हैं। देवदूत हर दिन तुम्हारे घर की ऊर्जा पर नजर रखते हैं। वह महसूस कर चुके हैं कि तुम्हारी अनुपस्थिति में कोई व्यक्ति तुम्हारी चीजों को देखने की कोशिश करता है। वह तुम्हारे अगले कदम, तुम्हारी योजनाएं, तुम्हारे बढ़ते आशीर्वाद, इन सब के बारे में जानना चाहता है। वे सोचते हैं कि तुम अनजान हो, लेकिन स्वर्ग हर बार उनकी राह रोक देता है। जब भी वे तुम्हारी सीमा में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, दिव्य शक्ति दरवाजा बंद कर देती है। महादेव कहते हैं कि यह व्यक्ति बुरा नहीं, लेकिन रास्ता भटका हुआ है। उसके मन में ईर्ष्या है, बेचैनी है, और वह डरता है कि तुम उससे आगे निकल जाओगे। वह यह नहीं समझ पाता कि जो तुम्हारे लिए लिखा है वह किसी और को मिल ही नहीं सकता। तुम्हारी किस्मत को ईश्वर ने अपने हाथ से सील किया है, कोई उसे छू भी नहीं सकता। कुछ समय से तुमने खुद भी महसूस किया है, घर से निकलते हुए एक अजीब भारीपन, दिल में छोटी सी बेचैनी, जैसे कुछ ठीक नहीं है। तुमने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन वो तुम्हारा ही अंतर्ज्ञान था। वही आवाज जो महादेव ने तुम्हारे भीतर रखी है, अब वह साफ साफ बोल रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। तुम्हारे लिए ऐसे अवसर बन रहे हैं जो अब आकार लेना शुरू कर चुके हैं। तुम्हारी ऊर्जा बढ़ रही है, तुम्हारी राह ऊंची हो रही है, और जैसे जैसे तुम्हारे जीवन में प्रकाश बढ़ता है, वैसे वैसे कुछ लोगों की छाया भी तेज हो जाती है। वे तुम्हारी चमक से असहज है, तुम्हारी स्थिरता से घबराए हुए हैं, लेकिन वे कुछ भी कर ले, वे तुम्हारा हक नहीं छीन सकते। देवदूत कहते हैं कि तुम्हारे आशीर्वाद इतने बड़े हैं कि उन्हें रोका नहीं जा सकता। आर्थिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से तुम्हारे लिए ऐसा बदलाव तय है जिसकी तुम अभी कल्पना भी नहीं कर पा रहे हो। और शत्रु चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, ईश्वरीय शक्ति तुम्हें हर मोड़ पर संभाल लेती है। महादेव की कृपा तुम्हारे ऊपर है। वे कहते हैं मेरे बच्चे डरो मत, तुम सुरक्षित हो। हर दरवाजा मैं ही खोलता हूं, और हर वो रास्ता मैं बंद कर देता हूं जहां तुम्हें हानि पहुंच सकती है। तुम्हें बस भरोसा बनाए रखना है। जो आने वाला है वह सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम्हारी किस्मत किसी और के हाथों में नहीं जा सकती। दोनों के संग काम की बाहर करे कोई भी फुर बुरे वाले नहीं करेंगे। किस्मत किसी हाथों में नहीं जा सकती। और अब अपनी आत्मा को शांत करो और सुनो, तुम्हारी जिंदगी में ऐसा आशीर्वाद उतरने वाला है जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए तय किया गया था, और वह उतना ही शक्तिशाली है जितना तुम्हारा विश्वास। महादेव कहते हैं मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय स्वच्छ है, तुम्हारी आत्मा शांत है। दुनिया कितनी भी कोशिश कर ले, तुम्हारे भीतर का प्रकाश बुझता नहीं है।
इसी वजह से कई लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। कुछ तुम्हारी मजबूती को सराहते हैं, कुछ तुम्हारी खामोशी में शक्ति देखते हैं। आप पर कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें तुम्हारी बढ़ती चमक डराती है। वे कभी इसे स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन उनका व्यवहार उनके भीतर की उलझन को दिखा देता है। इसीलिए आज महादेव आगे बढ़कर कहते हैं, तुम अकेले नहीं हो, तुम असुरक्षित नहीं हो। दिव्य शक्ति तुम्हें हर दिशा से ढके हुए हैं। देवदूत तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और वे जानते हैं कि कब कौन तुम्हारी राह पर प्रभाव डालने की कोशिश करता है। कई बार इस व्यक्ति ने तुम्हारे जीवन के फैसलों को मोड़ने की कोशिश की, तुम्हारे अवसरों, तुम्हारी दिशा, यहां तक कि तुम्हारे मन में हल्के हल्के संदेह डालने की भी कोशिश की। वे चाहते थे कि तुम अपने ही मार्ग पर हिचकोले खाओ, लेकिन तुम नहीं टूटे। तुम्हारी आत्मा मजबूत थी। भले ही तुम्हें समझ ना आया कि तुम्हारे भीतर अचानक भारीपन क्यों महसूस हो रहा है। यही कारण है कि आज ईश्वर तुम्हें स्पष्टता दे रहे हैं। तुम शांति के, स्थिरता के और सच्चाई के हकदार हो। यह संदेश इसलिए नहीं दिया जा रहा कि तुम खतरे में हो, बल्कि इसलिए कि तुम बदल रहे हो। तुम एक दिव्य परिवर्तन में प्रवेश कर रहे हो। तुम एक ऐसे पड़ाव पर कदम रखने वाले हो जहां छिपे हुए इरादे टूट नहीं सकते। अगला आशीर्वाद, आंधी की पनूने की, परमेर की पनूने की, पंछी पनूने की, पनूने की आने से पहले सत्य का प्रकट होना आवश्यक है। महादेव कहते हैं कि तुम्हारे लिए वो आशीर्वाद तैयार है जिसके लिए एक स्वच्छ वातावरण और पूरी जागरूकता चाहिए। तुम्हें इस नए चरण में आंख बंद करके नहीं चलना है, बल्कि बुद्धि, विश्वास और आंतरिक साफ गोई के साथ आगे बढ़ना है। यही संदेश तुम्हें वो समझ दे रहा है जिसकी तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता थी। अब जब तुम अपने घर से निकलते हो, कोई व्यक्ति तुम्हारी गैर मौजूदगी में कुछ तलाशता है। कोई वस्तु, कोई जानकारी, तुम्हारे जीवन से जुड़ा कुछ। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम तेजी से आगे बढ़ रहे हो, लेकिन वह भूल जाते हैं कि जो भी छाया में किया जाता है वह ईश्वरीय प्रकाश से कभी नहीं बचता। देवदूत कहते हैं कि यह संदेश तुम्हें बिल्कुल सही समय पर मिल रहा है, ना जल्दी ना देर से। वह हर दिन तुम्हारी रक्षा करते रहे, तुम्हारे रास्तों को साफ करते रहे, तुम्हारी आत्मा की ढाल बने रहे और हर उस प्रयास को विफल करते रहे हैं जो तुम्हारी प्रगति को रोकना चाहता था। हो सकता है तुम्हें कोई हलचल दिखाई ना दी हो, लेकिन स्वर्ग लगातार पर्दे के पीछे काम कर रहा था। नकारात्मक ऊर्जा को निष्क्रिय कर रहा था, हानिकारक इरादों को धुंध की तरह गायब कर रहा था और यह सुनिश्चित कर रहा था कि कोई भी प्रयास तुम्हारे जीवन को छू भी ना पाए। तुम जितना समझते हो उससे कहीं अधिक सुरक्षित हो। महादेव कहते हैं तुम्हारे घर से निकलने के बाद यह व्यक्ति सोचता है कि कुछ वस्तुएं हटाकर, कुछ चीजों को टटोल कर या तुम्हारी निजी जगह में झांक कर वह तुम्हारे आशीर्वाद के मार्ग को मोड़ सकता है। वह जानना चाहते हैं कि तुम किन योजनाओं में आगे बढ़ रहे हो, कौन से अवसर तुम्हारे पास आ रहे हैं और तुम्हारी प्रगति कितनी दूर पहुंच चुकी है, क्योंकि उन्हें डर है कि जब तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे तो चीजें पहले जैसी नहीं रहेंगी और वह तुम पर प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। वह तुम्हारे भीतर उठता हुआ प्रकाश देखते हैं, एक ऐसा उदय जिसे रोकना उनके बस की बात नहीं, और इसी डर से वह रोज कुछ ना कुछ करते हैं। लेकिन महादेव कहते हैं कि उनके हर प्रयास को ईश्वर ने पहले ही निष्क्रिय कर दिया है। जिस क्षण तुम अपने घर से बाहर कदम रखते हो, देवदूत तुम्हारे आसपास दिव्य सुरक्षा घेर लेते हैं। जिस चीज को उन्होंने छुआ वह कुछ नहीं बदल पाएगा, जिसे उन्होंने हिलाया वो उनका कोई फायदा नहीं करेगा, जो भी उन्होंने लेने की कोशिश की वो उनके हाथों में आ ही नहीं सकता। स्वर्ग उनके हर इरादे को पूरा होने से पहले ही उलट देता है। तुम धन्य हो और कोई भी शक्ति
कोई भी व्यक्ति, कोई भी कृत तुम्हारे भाग्य का एक भी अंश नहीं छीन सकता। ईश्वर कहते हैं कि तुम्हारी सफलता बहुत नजदीक है, इसीलिए यह संदेश तुम्हें इतनी तत्परता से भेजा गया है। आशीर्वाद मिलने से पहले दुश्मन हमेशा अपनी आखिरी कोशिश करता है। नकारात्मक इरादों वाले लोग उस समय ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं जब दैवी बदलाव बिल्कुल पास होता है, और तुम्हारी जिंदगी में शांति आने से पहले हमेशा आध्यात्मिक हलचल बढ़ती है। लेकिन ईश्वर आश्वासन देते हैं कि तुम्हारे भाग्य का एक भी हिस्सा तुमसे नहीं छीना जा सकता। चाहे तुम्हारे जाने के बाद उन्होंने हर दिन क्या किया हो, चाहे क्या छुआ हो, क्या देखने की कोशिश की हो, या किस चीज में दखल दिया हो, वो उस आशीर्वाद को कभी नहीं रोक सकते जो स्वर्ग तुम्हें देने वाला है। देवदूत कहते हैं कि हाल ही में तुमने गहरी थकान महसूस की, शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की। वो थकान तुम्हारी नहीं थी, वो किसी और के इरादों, किसी और की ईर्ष्या और किसी और के छिपे हुए कर्मों का बोझ था। तुम्हारी आत्मा इस असंतुलन को महसूस कर सकती थी, भले ही तुम्हारी आंखें उसे ना देख पाए। लेकिन महादेव जी कहते हैं कि अब वो आपके जीवन से वह अदृश्य भार हटा रहे हैं, वह आपके घर को शुद्ध कर रहे हैं, आपके मार्ग को शुद्ध कर रहे हैं, आपके ऊर्जा क्षेत्र को शुद्ध कर रहे हैं, आपकी पूरी यात्रा को शुद्ध कर रहे हैं, और किसी और के छिपे हुए इरादों से जुड़ी हर आसक्ति को तोड़ रहे हैं। आप बहुत जल्द हल्का होने लगेंगे, आपकी नींद सुधरेगी, आप सुबह उठकर भ्रम नहीं बल्कि स्पष्टता महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि कैसे अवसर फिर से आपका दरवाजा खटखटाना शुरू करेंगे, और कैसे देरी, रुकावटें और उलझनें अचानक ऐसे गायब हो जाएंगी जैसे वो कभी थी ही नहीं। महादेव जी कहते हैं कि परिवार का वो सदस्य जिसने सोचा था कि वो आपके आशीर्वाद, आपकी कृपा और आपकी प्रगति को रोक सकता है, वो भूल गया कि आशीर्वाद चोरी नहीं होते। भाग्य किसी के हाथों में नहीं दिया जाता। जो ईश्वर ने आपके नाम पर लिख दिया है वह आपकी आत्मा की ऊर्जा में कूटबद्ध है, कोई उसे छीन नहीं सकता। वो कहते हैं कि आपने जो कुछ सहा, जो कुछ महसूस किया, जो आप समझ नहीं पा रहे थे, वह आपकी आध्यात्मिक आंखें खोलने का एक हिस्सा था। ईश्वर चाहते थे कि आप विवेक सीखें, सीमाएं बनाना सीखें, अपना अंतर ज्ञान सुनना सीखें, डर से नहीं बल्कि दिव्य ज्ञान से। और अब जब आप तैयार हैं, सत्य आपको धीरे से, सुरक्षित रूप से, बिना किसी चोट, बिना किसी भ्रम के दिया जा रहा है। देवदूत कहते हैं कि उन्होंने आपके घर के चारों ओर एक बेहद शक्तिशाली सुरक्षा घेरा बना दिया है। अब कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी छिपा इरादा, कोई भी हस्तक्षेप उस घेरे में प्रवेश नहीं कर सकता। आपके घर की ऊर्जा बदल चुकी है, वातावरण शुद्ध हो रहा है, हर कोने, हर द्वार, हर खिड़की पर दिव्य प्रकाश पहरेदारी कर रहा है। और जो व्यक्ति आपके मार्ग में रुकावटें डालने की कोशिश कर रहा था, जब वह फिर से वही पुराने कार्य दोहराने की कोशिश करेगा तो उसके भीतर एक अजीब बेचैनी उठेगी। उसे महसूस होगा कि उसे कोई देख रहा है, क्योंकि वास्तव में देवदूत वहीं खड़े होंगे। महादेव कहते हैं कि जो आपको रोकने की कोशिश की गई थी वह अब और भी तेजी से बढ़ेगा। जो आपसे छीना गया था वह कई गुना होकर लौटेगा। जिसे टूटना था वो, और भीम जबूत बनकर खड़ा होगा। इसलिए महादेव कहते हैं कि आपके साथ अब किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। आप सुरक्षित हैं, आप संरक्षित हैं, आप ईश्वरी हाथों में हैं। आपको बस भरोसा बनाए रखना है, प्रार्थना करते रहना है, और अपने अंतर ज्ञान, संकेतों, सपनों और इन दिव्य संदेशों के लिए अपना हृदय खुला रखना है। ईश्वर कह रहे हैं कि आप अपने जीवन के एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जहां भय नहीं होगा, भ्रम नहीं होगा, दूसरों के छिपे इरादों की परछाइयां नहीं होंगी। अब आपका मार्ग स्पष्टता से भरा होगा, आपकी यात्रा सुरक्षा से घिरी होगी, और आपके आशीर्वाद दजय होंगे।
जो चीजें रुकी हुई थी वे आगे बढ़ेंगी, जो अवसर दूर लग रहे थे वे सामने आएंगे। तुम्हारे मन में जो भी अशांति के था अब शाम हो जाएंगे। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए है। यह मेरे प्रिय बच्चों समझ लो कि तुम्हारे जीवन की समस्याएं अब खत्म हुई। आज तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा होने जा रहा है जो मेरी शक्तियों से वशीभूत होगा। समस्याओं का निपटारा होगा, सुख बरसेगा, आनंद की अनुभूति करोगे, क्योंकि तुम एक ऐसे मात्र इंसान हो जो अपने जीवन को खुद ही प्रेरण, खुद ही राह दिखाते हो। प्रेम पाने के लिए प्रेम देना जरूरी है, इस बात को तुम समझते हो। दूसरों का आदर करते हो, दूसरों को सम्मान देते हो, ताकि बदले में तुम्हें प्यार और सम्मान प्राप्त हो। तुमने कभी किसी के बाप की अपना नहीं कि किसी की आंखों में आंसू रोका कारण नहीं बने। तुम्हें दूर से भी दूसरों के दुख का एहसास हो जाता है, इसीलिए तुम सामने वाले के हृदय में उतर से जाओ। अब देखो दुनिया जो तुम्हें ठुकराती है अब कैसे अपनाती है। लोग तुम्हारे पास आना चाहेंगे, तुमसे मिलना चाहेंगे, तुमसे प्रेम करेंगे, लोग रुकेंगे। तुम्हारे कदमों में तुम्हारी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे जीवन से हर कमी दूर होगी और तुम्हारे हर स्वप्न अब साकार होना प्रारंभ हो जाएंगे। ब्रह्मांड आपको अपने हिस्से खुल जाएंगे। जो खुशियों की इच्छा थी तुम्हारे मन में अचानक से, वह खुशी तुम्हें जीवन में प्राप्त होने लगेगी। रास्ते सरल होते चले जाएंगे, मार्ग सुलभ होते चले जाएंगे। मेरे प्रिय, तुमने एक कर्म किया था जिसका फल अब तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ था। अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलने जा रहा है। तुमने अपने साथ साथ दूसरों के जीवन के बारे में भी सोचा था, दूसरों के लिए प्रार्थनाएं की थी, और ये कार्य मनुष्य को कहां से कहां तक पहुंचा देता है। तुम्हें तुम्हारे व्यापार में बहुत ज्यादा तरक्की मिलेगी, तुम्हें बच्चों का सुख मिलेगा, उनका भविष्य संगीत भी उज्जवल होगा। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार के सदस्यों का भी भाग्य फूल नहीं लगेगा। जहां भी देखोगे तुम्हें खुशहाली नजर आएगी। मेरे प्रिय, यह सोचने का नहीं, एक कदम आगे बढ़ने का समय है। सही निर्णय लो, जीवन में बहुत आगे जाओगे। तुम लोग हैरान रहेगा जाएंगे। तुम्हारी तरक्की देखकर स्वप्न साकार होने पर खुशियां मिलने वाली है। ब्रह्मांड आपको अपने इस संदेश के माध्यम से बताना मैं तुमसे कुछ कहने आया हूं। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हारे सामने जीवन में दो विकल्प आने वाले हैं, दोनों ही अत्यंत लाभदायक हैं। तुम्हारे लिए किसी की अन्य की बातों में मत आना, किसी की बातें मत सुनना। जो तुम्हारा हृदय कहे उन बातों को सुनना। मेरे प्रिय, में संकेतों को पहचान। मैं तो तुम्हारे मार्ग के अंधियारे को उजागर कर रहा हूं। मैं तुम्हें नृत्य रास्ता दिखा रहा हूं। जो सरल मार्ग है वही प्रशस्त कर रहा हूं। तो क्यों डरती? क्यों कोई बाधा नहीं आएगी? हता गुस्सा एंड तुम्हारे मार्ग में कोई परेशानी तुम्हें परेशान संगीत नहीं करेगी। जब भी विपत्ति आए, अब डेरी पास सत्यभाई। जब भी कमियों का एहसास हो, परमपिता परमेश्वर को स्मरण करना, अपने जीवन को उन्हें संगीत सौंप देना। देखो तुम्हें कितनी सुखद अनुभूति हो रही है। देखो सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। दुख के बादल दूर हो जाएंगे, नया सवेरा जागृत होगा, जीवन अद्भुत रूप से परिवर्तित हो जाएगा। तुम्हारा मेरे प्रिय, तुम्हारे नी आदर्श प्रिय, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे दुख, तुम्हारी तकलीफ अब खुशियों में बदल जाएंगे। संभव है कि तुम्हें वह प्राप्त हो जो अब तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ है। मेरे प्रिय बच्चों, ये संदेश तुम तक पहुंचाया गया है। ब्रह्मांड ब्लेसिंग इतनी ज्यादा तुम पर बरस रही है, तुम अब अपनी यात्रा में बहुत दूर तक जाओगे। जो भी मन में इच्छाएं धीरे धीरे परमपिता पर, परमेश्वर की कृपा से इच्छा संगीत पूर्ण हो प्रारंभ हो जाएगी। ऐसी बातों में उलझना छोड़ दो जो तुम्हारा समय को नष्ट करता है। हो रहे उनकी कृपा की ब्लेसिंग तुम पर। मेरे प्रिय बच्चों, इस ऊर्जा को, इस शक्ति को, इस आशीर्वाद को ग्रहण करो। दिन बदल जाएंगे,
दशा बदल देखते ही देखते खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति के साथ तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। बहुत ज्यादा मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है। अचानक से तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ शुभ घटना घटित होगी। तुमसे उम्मीद है बड़े लोगों की सूर्य की तरह चमक उठोगे। तुम जीवन अचानक से प्रकाशित हो जाएगा। मेरे प्रिय, यह कोई संयोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंचे। यूनिवर्स अपने इस संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चों, कोई व्याकुल तुम तक पहुंचने के लिए पूर्वजन्म का संबंध है तुमसे, तभी तो वह बार बार रूप बदलकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है। कोई है जो स्वर्ग से तुम्हें पुकार रहा है। एक दिव्य शक्ति शेषन तुमसे बात करना चाहती है। मैं समय का चक्र हूं, बहुत बलवान हूं, घूमता रहता हूं, कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल होता है। मनुष्य के विकट से विकट परिस्थितियों में भी जो हार ना माने, संयम के साथ, धैर्य और धीरज के साथ जो मनुष्य नित्य संगीत आगे बढ़ता है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। तुम पर भी कितनी बाधाएं आई, कितनी विपत्तियां आई, परंतु तुम हौसले के साथ अपने जीवन में अपने कर्म पर ध्यान देते रहे। देखो मेरे प्रिय, अब सब कुछ कितना सरल हो रहा है, तुम्हारे लिए सब कुछ कितना आसान हो रहा है। देखते ही, संगीत देखते कुछ रहस्य खुलेंगे, कुछ पट खुलेंगे। साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति भी तुम्हारे लिए संगीत बहुत अधिक सहायक सिद्ध होगा। अचानक से मानो खुशियों की एक लहर दौड़ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंतजार करो उस पल का, जो जो पल तुम्हारे लिए आने वाले हैं। राधा रानी जी आपके आंसू के प्रति कभी अंधा नहीं होता। तो चलिए मित्रों, आज के इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और हम मिलेंगे राधा रानी की कृपा से किसी अगली वीडियो में नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।